हेलो एवरीवन, राधे राधे। और आज है सोमवार, सावन का तीसरा सोमवार है। बट मेरा कोई फास्ट नहीं है आज, क्योंकि मेरी थोड़ी सी तबीयत 6-7 दिन से ख़राब चल रही थी, तो फिर मैं व्रत नहीं कर पाई हूँ। बट लास्ट मंडे का मैं व्रत करूँगी। और अभी टाइम हो रहा है मॉर्निंग का, तो मॉर्निंग पे जो मॉर्निंग रूटीन होते हैं वो सारे मेरे हो चुके थे। झाड़ू पोछा, क्लीनिंग, डस्टिंग और सब कुछ हो चुका था। बस केवल बेड में बेडशीट चेंज करनी थी आज मुझे। दोनों रूम की बेडशीट मैं चेंज करूंगी, क्योंकि जब ऐसे रहता है ना विशेष पूजा पाठ का, तो मैं उस दिन बेडशीट चेंज कर देती हूँ, भले ही वो 2 दिन की बिछी हुई हो। वैसे भी दूसरे तीसरे दिन बेडशीट चेंज करने को रहता ही है। तो बस मैंने सारा काम कर लिया था। और बस ये बेडशीट डालने को था, तो सुबह से बारिश लग गई थी, तो मैं काम जो होता है ना हम लोगों का, वो दुगना हो गया था। और बारिश में वैसे भी काम ज़्यादा ही हो जाते हैं, कपड़ों से लेके हर तरह से। तो मैंने सोचा चलो ये अभी काम मैं बाद में कर लूँगी, बेडशीट डालने वाला। अभी मेरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि पूजा करना है मुझे टाइम से मंडे की। तो बस मैंने इसीलिए बेडशीट छोड़ दी थी कि मैं इसको बाद में भी कर सकती हूँ। और जब पूजा पाठ वगैरह रहती है ना, तो साफ़ सुथरे नीट एंड क्लीन बिस्तर बहुत अच्छे लगते हैं। और हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, जब भी विशेष कोई पूजा पाठ होती है तो ना बिस्तर तुरंत चेंज कर दिया जाता है बेडशीट को। और पूजा करने के बाद सीधे मैं आ गई थी, क्योंकि बिना बेडशीट के ना बेड अच्छा नहीं लगता है। तो सबसे पहले बेडशीट ही डाली है मैंने। अच्छा, इधर ये जो पिलो कवर है ना, तो इनको मैं दूसरे, मतलब ये जो बेडशीट है ना, इसके ये पिलो कवर नहीं है। इसके जो पिलो कवर है ना, वो इन तक पिलो में ना फिट नहीं आते हैं। तो इस वजह से मैं इसमें वो वाले पिलो कवर नहीं चढ़ा रही हूँ। उनको मैं इस तरह से कर देती हूँ, कभी जो एक्स्ट्रा पिलो रहते हैं ना उनके लिए मैं रख देती हूँ। जैसे कभी कोई गेस्ट आ जाते हैं ना, तो एक्स्ट्रा पिलो रहते हैं, तो उनमें मैं यूज़ कर देती हूँ। क्योंकि ये जो पिलो हैं ये बड़े होते हैं साइज़ में, और इनमें जो स्क्वायर शेप के रहते हैं ना पिलो कवर, जैसे ये है इस टाइप वाले ही आते हैं सही से। और इसके जो बेडशीट के पिलो कवर थे ना, वो वाकई में छोटे थे। तो बेडशीट तो ये वाली मुझे बहुत पसंद है, बट कोई नहीं, पिलो कवर मैं इसमें ये वाले एडजस्ट कर दूँगी। कलर के अकॉर्डिंग मैंने ये वाले ही निकाले थे कि हल्का फुल्का मैच कर जाएगा। और ये सारे काम करने के बाद में अभी मुझे दूसरे रूम पे भी बेडशीट डालनी है, और उसके बाद मुझे किचन में भी जाना है। बस मैं नहा के पूजा करके सीधा पहले ये काम करने के लिए आ गई थी, क्योंकि फिर उसके बाद रहता है ना कि हस्बैंड और बेटा ये लोग नहा लेते हैं, फिर ये लोग बेड में बैठ जाते हैं, तो वो जम के बैठे ही रहते हैं, फिर वो बेड से नहीं हटने वाले होते हैं। वो बेडशीट वाला जो काम होता है ना, वो पूरे दिन के लिए फैल जाता है। तो अभी मैं ये वाला काम सबसे पहले कर लूँगी, और उसके बाद में दूसरे कमरे को भी सेट कर दूंगी, और अपना फिर लंच बनाऊंगी मैं। और मैं ना रोज़ झाड़ू पोछा करते समय जो फूट मैट रहता है, डोर मैट रहता है, सबको अच्छे से झाड़ कर फटकार कर सारा कुछ हटा देती हूँ। और जब पूरा घर नीट एंड क्लीन हो जाता है, तो उसके बाद में फिर से अरेंज कर देती हूँ उनको उनकी जगह पर। तो अभी पहले मैं इस वाले रूम को, जो थोड़ा बहुत काम रह गया है इसका, यहाँ पे निपटा दूँगी। और पिलो मैंने सेट कर दिए हैं, अभी मैं फुट मैट भी यहाँ पर सेट कर दूँगी। और मैंने ना दोनों कमरों में जो बेड पड़े हुए हैं, इधर डबल बेड है, उधर पर दीवान है सिंगल बेड, तो दोनों के आगे मैं इस तरह से ये जो रनर की तरह आता है ना डोर मैट, फुट मैट, इसको मैं डालती हूँ। मुझे ये वाले बहुत पसंद हैं, तो दोनों रूम में मैं बेड के आगे इसी तरह से डालती हूँ। और अभी मैं आकर्षित की स्टडी टेबल सेट कर दूँगी, और आकर्षित रोज़ स्टडी टेबल पर ही अपनी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते हैं। ये वाला रूम पूरा अरेंज हो चुका है, और बस अब मैं दूसरा वाला रूम अपना अरेंज कर लूँगी। और यहाँ पर भी मैंने बेडशीट नहीं डाली हुई थी। और इस वाले जो बेड में मैंने ना कवर, गद्दे पे कवर चढ़ा के रखा हुआ था, बट मैंने एक बार उसको वॉश करने के लिए निकाला हुआ था। और उस दिन से लेके आज 2-3 महीने हो चुके हैं, मैंने ना इस गद्दे पे अभी तक मैंने कवर नहीं चढ़ा पाया है। और कवर चढ़ाने का मुझे इतना आलस रहता है, क्योंकि ये जो गद्दे रहते हैं ना, इतने भारी होते हैं, इतने भारी होते हैं कि अकेले का तो बस का बिल्कुल भी नहीं है। और जब मेरे हस्बैंड सपोर्ट कर देते तो मैं कवर चढ़ा देती हूँ, बट इस बार अभी उन्होंने भी, उनसे भी कह के रह गई, बट अभी तक इसमें कवर नहीं चढ़ा पाई हूँ। बट कोई नहीं, इधर का यूज़ थोड़ा कम होता है, तो इसीलिए इतनी टेंशन नहीं रहती है मुझे। और इस रूम की जो वॉल है ना, वो थोड़ी ख़राब हो रखी है, केवल एक दीवार ही ख़राब है। और अपना खुद का घर हो तो हम लोग कुछ भी कर ले, पर ये हमारा रेंटेड हाउस है, तो इस वजह से। और वैसे भी अब
आने वाले जो मेरे आने वाले टाइम पे जो ब्लॉग होंगे ना, वो नए ब्लॉग आपको देखने को मिलेंगे, वो यहाँ के नहीं होंगे। राधे राधे, कैसे हैं आप सभी? वेलकम बैक टू माय चैनल बाकी बिहारी फैमिली ब्लॉग्स। और आज का ब्लॉग मैंने मॉर्निंग से स्टार्ट कर दिया है। दिन है आज सोमवार, और आज मैं सोमवार का फास्ट नहीं हूँ क्योंकि इधर मेरी कुछ दिनों से तबीयत ही नहीं सही चल रही थी बिल्कुल भी, तो मैं फास्ट नहीं कर पाई हूँ और काफी ज्यादा वीकनेस फील हो रही थी, तो इस वजह से मैंने फास्ट नहीं किया हुआ है। थक गई हूँ, आज बहुत सारा काम कर लिया था मैंने, काफी सारा काम कर लिया था। और अभी बारिश लगी है, बहुत जोरों वाली बारिश लगी हुई है, थोड़ी सी हल्की हो गई है। बार बार बाहर की तरफ देख रही हूँ ना, बारिश हो रही, बहुत ज्यादा गीला गीला सा हो गया है। अभी झाड़ू पोछा करा ही था मैंने, रख दो। अभी मैंने झाड़ू पोछा किया ही था मॉर्निंग में, और पूरा घर गीला गीला सा हो गया है। बाहर से ना एकदम कीचड़ कीचड़ सा हो जाता है, तो वही सब देख देख के मेरा मन अजीब सा हो रहा है। जब और गर्मी तो पड़ रही थी, और बारिश का होना भी बहुत जरूरी है। एक्चुअली हर मौसम बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लाइमेट का चेंज होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और अभी लंच नहीं बनाया है, और मैंने ना आप लोगों से एक बात शेयर करनी थी, और काफी लेट शेयर कर रही हूँ क्योंकि 6 तारीख तो निकल चुकी है। और क्या कहूँ, मैंने ना 6 अगस्त को अपना चैनल स्टार्ट किया था। मेरी जो YouTube की फैमिली है, इसमें मैंने अपना 6 अगस्त को फर्स्ट वीडियो अपलोड किया था सॉरी। और आज 6 तारीख से मेरे चैनल को 6 अगस्त से मेरे चैनल को 1 साल पूरे हो चुके हैं, और मेरे YouTube का बर्थडे निकल चुका है। मैं बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर पाई, मुझे तबीयत ही नहीं सही थी, मेरी बिल्कुल भी तबीयत नहीं सही थी। और काफी कुछ स्पेशल करना चाहती थी, बट ना मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, तो मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। तो चलिए कोई बात नहीं, अब नेक्स्ट टाइम देखूंगी। और सेलिब्रेशन का क्या है, आप जब चाहो तब सेलिब्रेट कर लो। तो अभी इधर का तो मैंने सारा काम कर दिया है। और आज पता है, मैं टाइम से तो जाग गई थी, हाँ ओके, टाइम से तो मैं जाग गई थी, लेकिन क्या हुआ ना, उसके बाद में मैंने कल हाउस हेल्पर अपनी लगा ली है। मतलब जो आती थी वो नहीं, जो सबसे पहले स्टार्टिंग में आती थी उनको मैंने कल तय कर लिया था, उनसे फाइनल कर लिया था। क्योंकि इधर मेरी तबीयत काफी बनती बिगड़ती रहती है, काफी मुझे प्रॉब्लम हो रही है, और मैं आप लोगों को थोड़ा डल सी लग रही होंगी और बड़ी सी बिंदी लगाई हूँ, इसलिए आप लोग कहेंगे कि कहाँ बीमार दिख रही हो। तो उनसे मैंने तय कर लिया था कि आंटी आप आके मेरा कर दीजिए, जब तक आपके पास टाइम रहे, महीना 2 महीना या जब तक। तो वो रेडी हो गई थी, तो बस उनको आज आना था मॉर्निंग में 8 बजे। उन्होंने कहा था 8 साढ़े 8 तक मैं आ जाऊंगी, लेकिन उनके कोई रिलेटिव्स आ रहे थे, तो उस चक्कर में वो हो गई लेट। फिर उन्होंने फोन करके बताया कि मैंने उनको कॉल किया था सॉरी, उन्होंने बताया कि भाभी मुझे आने में लेट हो जाएगा, 11-12 तो बज ही जाएगा, और 11 बजे तक तो बर्तन नहीं छोड़ सकती ना रात के बाद से। और उसके बाद ये बारिश लग गई इतनी भयंकर वाली 11 बजे से ही। तो फिर मैंने ना फिर सवेरे जब नहाने जा रही थी, तो बर्तन तो ढेर सारा हो गया था, काफी सारा बर्तन था। सारा बर्तन मैंने वॉश किया, ऐसे करते करते 10 बज गए थे। फिर 10 बजे मैंने शावर लिया और पूजा पाठ करके आई। और आज मंडे का व्रत नहीं रख पाई हूँ मैं, तबीयत नहीं ठीक चल रही थी बिल्कुल भी। चलिए किचन में आ जाते हैं, और मेरा पूरा किचन बिल्कुल साफ सुथरा पड़ा हुआ है। ये कपड़े जो डेली वॉश कर देती हूँ ना किचन वाले, ये वो हैं, इनको उठा के रखना है बस। बाकी पूरा किचन मेरा क्लीन है। कान्हा जी के लिए मैंने इसमें दूध गर्म किया हुआ था कटोरी में, बस बाकी सब हो गया है। था सुनाती रामी सकले गुनी धामी की, हम कथा सुनाती रामी सकले गुनी धामी की, रामायणी है पुण्य कथा शिया
अभी मैंने सबसे पहले आटा गूँथ के लगा दिया है और अब फटाफट वाला लंच बनाना है मुझे, क्योंकि हस्बैंड आते होंगे और मैंने ना नाश्ता तो कुछ भी नहीं बनाया, तो मैंने खुद भी कुछ नहीं खाया पिया है, टाइम ज़्यादा होता चला जा रहा है। तो बस फटाफट वाला अब काम करूँगी, जब तक आटा मेरा रेस्ट करेगा डो, तब तक मैं इधर सब्जी भी कट कर लूँगी और फटाफट से सब्जी में छौंक लगा दूँगी। और ये जो टमाटर रहते हैं ना आजकल के बहुत ज़्यादा मोटे आते हैं, मतलब छिलका इनका जो रहता है बस इनका छिलका उतार दूंगी, वरना आकर्षित खाना नहीं खाएगा और बड़ी हेडेक रहती है। और अब मुझे खुद में भी नहीं अच्छा लगता है, जो टमाटर का छिलका सा आ जाता है ना बनने के बाद में पन्नी के जैसा, तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। और अभी मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, कढ़ाई में ऑयल गरम कर दिया है, मस्टर्ड ऑयल में ही हमेशा मैं खाना बनाती हूँ। और आज मैं बना रही हूँ मूंग दाल की मंगोड़ी की सब्जी, और ये बहुत ही टेस्टी लगती है। बट इन दिनों सावन चल रहा है ना, तो स्टार्टिंग में तो मैंने शायद एक बार प्याज लहसुन बनाया था, लेकिन उसके बाद में जब से मेरी तबीयत बिगड़ी है तब से मेरे घर में अभी तक लहसुन प्याज नहीं बन रहा है, और शायद ये सावन भी पार हो जाएगा तब तक मैं लहसुन प्याज अब नहीं बनाऊंगी। तो बस सिंपल वाला खाना है तो सिंपल वाला तड़का लगा रही हूँ। और हींग नहीं डाला है आज मैंने, सब्जी में हींग नहीं ऐड किया है, जीरे से तड़का लगा दिया है। जीरे के बाद में इसमें आलू ऐड कर दिया था और आलू थोड़े से अच्छे से फ्राई कर लिए थे, हींग ऐड कर उसमें हल्दी ऐड कर दिया था, और साथ ही साथ मैंने जो टमाटर छील के रखे हुए थे कट करके और हरी मिर्च, तो बस मैंने वो भी इसमें ऐड कर दिया है। और इनको बस इसके बाद का प्रोसेस आप लोग जानते ही हैं, और सेम इसी तरीके से मोस्टली लोग सभी लोग बनाते हैं। और टमाटर अच्छे से गल जाएंगे तो इसमें पानी ऐड कर दूंगी। और आज के ब्लॉग को भी मैं यहीं पर एंड करूँ, क्योंकि इसके बाद मुझे और भी ज़्यादा काम थे, क्योंकि आज बारिश लग गई ना, तो आज पूरे दिन पूरी शाम तक बारिश लगी रही, रात तक बारिश लगी रही। तो बस मैं वॉइस ओवर तो मैं बाद में दे रही थी। तो बस अभी इधर सब्जी में मंगोड़ी भी ऐड कर दूंगी, टमाटर गल गए, इसमें पानी भी ऐड कर दूंगी। और प्लीज़ अगर आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, राधे राधे, बाय बाय।